क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास 2 kg वेरीज विद टाइम एज, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया हुआ है टाइम के साथ, वेयर टी इज इन सेकेंड, फाइंड द टोटल वर्क डन बाय द पार्टिकल इन ए टाइम इंटरवल 0 से 2 सेकेंड। 0 से लेकर के 2 सेकेंड के टाइम इंटरवल में टोटल कितना वर्क होगा वो बताना है। देखो क्वेश्चन में जो तुमको कह रहा है डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू टी प्लस 10। अगर हम डिफरेंशिएट कर दे डिस्प्लेसमेंट को तो कितना होगा, ds बाई डी टी। तो ds बाई डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2t माइनस t का डिफरेंशिएशन 1 और 10 का 0। तो यहां से तुम्हारा वेलोसिटी निकला ना ये, तो वेलोसिटी कितना हो गया 4t माइनस 2। अगर हम बात करें कि 2 सेकेंड पे कितना वेलोसिटी है, तो एट टाइम 0 वेलोसिटी विल बी इनिशियल कितना 4 इंटू 0 माइनस टू आ जाएगा। अगर हम बात करें एट टाइम 2 सेकेंड, तब मेरा वेलोसिटी कितना होगा, फाइनल वेलोसिटी 4 दुनिया 8 माइनस 2 6, तो 2 मीटर माइनस 2 मीटर पर सेकेंड 6 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे तुम्हारा जो वर्क एनर्जी थ्योरम था वो क्या था, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो इनिशियल निकाल लो, हाफ m कितना है 2, v स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो कितना आ जाएगा 4 जूल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, कितना हो जाएगा हाफ m, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर 36, तो 36 जूल। तो अब तुम यहाँ पे डेल्टा के कितना देख पा रहे हो, फाइनल माइनस इनिशियल 36 माइनस 4 कितना हो गया 32 जूल। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू 32 जूल। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है, ये तो बनना चाहिए था ना। देखो अगर कोई इसको ऐसे बनाना चाहता है, अगर कोई इस क्वेश्चन को अलग तरीके से बनाना चाहता है, जैसे कि कोई कहना चाहता है कि सर वर्क डन इक्वल्स टू एफ डॉट डी एक्स होता है, उससे हम बना लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं। तो फोर्स तो चलो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, हमको पता है, ठीक है। तो अभी तुम जो वेलोसिटी निकाला था उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देगा तो 4 आएगा, तो 4 इंटू 2 कितना 8, तो फोर्स कांस्टेंट है वो कितना है 8 न्यूटन। अभी डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे रखो, तो फोर्स बाहर आ गया 8, इंटीग्रेशन में कौन चला जाएगा dx, ठीक है। तो वो जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, s दिया हुआ है। तो s तुम अगर t 0 रखोगे तो s कितना आएगा, इनिशियल कितना आएगा बोलो 10 आएगा। वही अगर फाइनली तुम t का वैल्यू 2 रखो उसमें, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 8, 8 माइनस 4, 4 प्लस 10 14 आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट हो गया यहाँ पे 14 माइनस 10 कितना हुआ 4। तो अब यहाँ जो dx है इसका इंटीग्रेशन मतलब कि डेल्टा x ही हुआ ना, तो 8 इंटू 4 कितना हो गया, समझ में आया। तो ऐसे भी बना सकते हैं।